हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम स्टैटिक जीके का टॉपिक भारत की जनजातियां स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनजाति क्या होती है? तो भारत के आदिवासियों के लिए उपयुक्त होने वाला जो संवैधानिक पद जो है उसको जनजाति कहते हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6%। अब बेटा जो ना 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो कुल जनसंख्या का बोला गया कि भारत में ना जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है जो कुल जनसंख्या उसमें से जो है कुल जनसंख्या में से 8.6% जो है वो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में ना कुल जनसंख्या का 21% में जो है वो जनजातियाँ निवास करती है। मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुल जो है जैसे 21% जो वो जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है ना। और याद रखना कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब परसेंटेज के आधार पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो है वो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। तो लक्षद्वीप में जो है 94.8% जो है जनजातियाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील। तो भील सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय और सेकंड नंबर पे गोंड। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है तो वो भील है और यहाँ पे 17 मिलियन जनजातियाँ पाई जाती हैं। और नंबर 2 है गोंड। गोंड जो है इसमें 13 मिलियन जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, वहाँ पे मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिडो प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। और भारत के मध्य और दक्षिण भाग में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति और द्रविड़ परिवार पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना भारत के पूर्वोत्तर भाग में मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप में निग्रिडो प्रजाति पाई जाती है और मध्य और दक्षिणी भाग में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है जो कि द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। अब इसमें जो कौन सी जनजातियाँ आती है मंगोलायड में? लेपचा, डफला, कुकी, गारो, खासी जनजातियाँ। ठीक है ना। लेपचा, डफलो, कुकी, गारो, खासी जनजातियाँ। अंडमान निकोबार में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार और केरल के कुछ हिस्सों में नेग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। अब नेग्रिटो प्रजाति में कौन सी जनजातियाँ आती हैं? आरवा, ओंज, शोम्पेन। तो नेग्रिटो में अंडमान निकोबार और केरल में नेग्रिटो प्रजातियाँ पाई जाती है। नेग्रिटो प्रजातियों में कौन सी जनजातियाँ आती हैं? और आरवा, ओंज, शोम्पेन। आरवा, ओंज, शोम्पेन जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब भारत के मध्य और दक्षिण भाग में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत के मध्य और दक्षिण भाग में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति जो है वो किन जनजातियों से संबंधित है? गोंड, भील, संथाल, गरासिया, टोडा। ठीक है ना। गोंड, भील, संथाल, ऑस्ट्रेलॉयड और टोडा जनजातियाँ। अब जारवा जो जनजाति है ये सबसे पुरानी जनजाति है। जारवा। ठीक है। ये 5000 साल पुरानी जारवा 5000 साल पुरानी जनजाति है और वर्तमान जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। इस जनजाति की वर्तमान संख्या बहुत कम है। लगभग 250 से 450 ही जारवा जनजाति बची है। तो जारवा जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है, 5000 साल पुरानी जनजाति है और ये वर्तमान संख्या जो है ये 250 से 450 तक की है इनकी जनसंख्या। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ओंज, शोम्पेन, सेंटलिस जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम झारखंड की जनजाति। झारखंड में संथाल, उरांव, हो, मुंडा, वैगा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संथाल। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर पूछा जाए झारखंड की तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और संथालों में विवाह को बुप्पल के नाम से पुकारा जाता है। तो संथाल जनजाति में विवाह को बुप्पल बोलते हैं। ठीक है ना।
और ये संथाल जनजाति जो है ये वेस्ट बंगाल में भी अच्छी मात्रा में निवास करती है। तो संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा मतलब जो है सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति है और वेस्ट बंगाल में भी ये निवास करती है, ठीक है ना। उरांव जनजाति जो है ये भी झारखंड की जनजाति है और ये कुरुख भाषा बोलती है, इसलिए इसको कुरुख जनजाति कहते हैं। हो जनजाति जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। हों जनजाति में अंडी और ओपोर तपतिपी विवाह प्रचलित है। हों जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर में निवास करती है और हों जनजाति जो है इसमें अंडी और अपोर तिपी विवाह प्रचलित है। अंडी जो है ये बातचीत के द्वारा विवाह होता है, अपोर तिपी विवाह जो है वो ये अपहरण के द्वारा विवाह होता है, ठीक है ना। तो हो जनजाति में अंडी और अपोर तिपी विवाह प्रचलित है। हो जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर में निवास करती है। अब नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। उरांव हो मुंडा ये जनजातियां अनेक प्रकार के त्यौहार मनाती हैं, जैसे सरहुल फागु भागे। सरहुल फागु भागे, सरहुल फूलों का एक प्रकार का त्यौहार है। देखो ये है बेटा, ये मान लो ये झारखंड का मैप है ना, तो ये देखो ये संथाल हो मुंडा इधर होते हैं, वेस्ट साइड में झारखंड के, और उरांव जो है ये संथाल हो मुंडा उरांव, है ना। अब आगे है बैगा। बैगा जो है ये झारखंड में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे उत्तराखंड और ये देखो ये भारत के नक्शे में उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, भोटिया जनजाति है, जौनसारी जनजाति है और बुक्सा जनजाति है, ठीक है ना। तो ये देखो अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति। तो बेटा थारू जनजाति जो है ना ये उत्तर प्रदेश के तराई और नेपाल में निवास करती है, ठीक है। तो थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति जो ये उत्तराखंड के, ये देखो ये उत्तराखंड के नैनीताल से और यूपी के गोरखपुर के क्षेत्र में फैली है। ये उत्तराखंड के नैनीताल और यूपी के गोरखपुर के क्षेत्र में जो वो थारू जनजाति फैली हुई है, ठीक है ना। अब बिहार में भी ये जनजाति पाई जाती है। ये बेटा यहाँ पे बिहार है, तो बिहार में भी थारू जनजाति उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नेपाल यहाँ पे फैली हुई है। तो बेटा जनसंख्या के अनुसार ना नेपाल में सबसे ज़्यादा है, उससे कम बिहार में, उससे कम यूपी में और उससे कम, तो नेपाल में सबसे ज़्यादा है। 17 लाख के करीब नेपाल में थारू जनजाति है। बिहार में 1.5 लाख के करीब थारू जनजाति है। यूपी में 1 लाख के करीब थारू जनजाति है और उत्तराखंड में 90,000 के करीब थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति है, ठीक है। 2011 की जनगणना से पहले जो थी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो जौनसारी थी, ठीक है। थारू जनजाति जो है बेटा थारू जनजाति जो है ना वो दिवाली को जो है वो शौक के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति है उत्तराखंड और यूपी की भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ होगी, उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं और यूपी का जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और यूपी का तराई वाला क्षेत्र। तो यूपी के तराई वाले के क्षेत्र में जो है वो कौन सी जाति निवास करती है, तो वो कौन सी जाति निवास करती है, तो भोटिया जनजाति निवास करती है। ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है, यानी कि ये गर्मियों में ये लोग जो हैं वो ऊंचाई में स्थित घासी मैदानों में चले जाते हैं भोटिया लोग, और ठंड आने पर ये घाटी में वापस आ जाते हैं। जौनसारी जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी, तो जौनसारी जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड और यूपी की, और इस जनजाति में बहुपति विवाह बहुत ही प्रचलित है, ठीक है ना। और बुक्सा जनजाति जो है जौनसारी में बहुपति विवाह बहुत ही प्रचलित है और ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की पहली जनजाति है थारू जनजाति, दूसरी जो है वो कौन सी है, वो है जौनसारी जनजाति जहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलित है। अब बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम में पुरुष जो है वो उच्च वर्ग का होता है, स्त्री जो है वो निम्न वर्ग की होती है, यानी कि अंतरजातीय विवाह होता है यहाँ पे बुक्सा जनजाति में। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड। और गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पे गोंड जनजाति में 5 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है। अब नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की जनजाति है खख्खार। खख्खार जनजाति के लोग बड़े ही गुस्से वाले होते हैं और
ये वंशानुगत रूप से ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और यूपी के अलावा ये जनजाति अब खखार जाति जो है ये बेटा खखार ये खखार जाति ये यूपी के अलावा कहाँ पे पाई जाती है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश इसकी मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। और भील जाति की जनसंख्या जो है वो द्रविड़ परिवार की इसकी जनजाति जो है वो भील जनजाति जो है ये द्रविड़ परिवार की जनजाति में आती है। ठीक है ना। तो भील जनजाति यहाँ पे पढ़ा था ना, भील जाति। ये देखो यहाँ पे गोंड, भील, संथाल, ग्रासिया, टोडा। गोंड, भील, संथाल, ग्रासिया, टोडा ये द्रविड़ परिवार में आती हैं और प्रोटो ऑस्ट्रियाड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। अब बेटा मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या 6 मिलियन है। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उससे कम गुजरात, उससे कम राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति का सबसे बड़ा जैसे जनजातीय समूह है। ठीक है ना। तो भील जनजाति जो है वो घूमर नृत्य इनमें बहुत प्रचलित है। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति है गोंड। तो गोंड जो यूपी में भी होती है ना, तो ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। यूपी की तो ये सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, गोंड की 50 लाख के करीब। अब ये जनजाति जो छत्तीसगढ़ में भी, तो ये यूपी में भी पाई जाती है, गोंड मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या जो है वो, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की संख्या 40 लाख है। और गोंड जनजाति जो है इनमें ना पशु बलि प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। अब जो कोल जनजाति है ना, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति है, इनका व्यवसाय क्या? कृषि है। कोल जनजाति जो है इनका व्यवसाय कृषि है। और सहरिया जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है और उससे कम राजस्थान में। तो राजस्थान में सहरिया जनजाति कम मात्रा में निवास करती है। अब राजस्थान में बेटा भील जनजाति मध्य प्रदेश में भी थी, तो राजस्थान में भी भील जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। और यहाँ पे कताली 41 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है। और मीणा जनजाति ये भी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यहाँ पे 37 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान की 2 जनजातियाँ भील और मीणा। और अगली है ग्रासिया। तो ग्रासिया जनजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और ग्रासिया जनजातियों में ग्रासिया नृत्य जैसे गरबा कूद करके ये लोग जो है वो अपना इनकम कमाते हैं। ठीक है। अगली ग्रासिया के बाद है राजस्थान की जनजाति है मंगानियर। तो मंगानियर राजस्थान के डिजर्ट में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के डिजर्ट में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति कौन सी है? तो मंगानियर है। ठीक है ना। तो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति भी भील है। तो भील देखो बेटा मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, अब गुजरात में भी है भील। ठीक है ना। और गुजरात में दूसरी कौन सी जाति है? तो जनजातियाँ डाफर और टोडिया जनजाति है। मणिपुर में कुकी मैकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सिक्किम में लेपचा जनजाति, लेपचा भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लेपचा भूतिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये ना लेप लगा के भूत बन के सिक्के कमाते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मिज़ोरम और त्रिपुरा में, तो मिज़ोरम और त्रिपुरा में लुशाई जनजाति पाई जाती है। मिज़ोरम और त्रिपुरा में लुशाई जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल में डफला प्रजाति पाई जाती है। अरुणा जो है वो डफली जाती है, डफला जाति है। हिमाचल में गद्दी जनजाति पाई जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में निवास करती है। असम में अहोम जनजाति है। जम्मू कश्मीर में बक्कड़वाल और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चांगपा जनजाति पाई जाती है। अब बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? बोटिया जो कि यूपी उत्तराखंड में पाई जाती है और गुजरात में डाफर जनजाति पाई जाती है। अब बेटा जो आपकी चांगपा जनजाति है जो कि लद्दाख में पाई जाती है, ये अच्छी किस्म की ऊन देने वाली पश्मीना बकरों व बकरियों को पालती है। ठीक है। दक्षिण भारत में टोडा जनजाति पाई जाती है और टोडा जनजाति जो है वो द्रविड़ परिवार की जनजाति है। और टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। और टोडा जनजाति जो है वहाँ पे बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। ठीक है ना। जौन सारी जनजाति में भी बहुपति विवाह को मानते हैं। चेंचू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? चेंचू जनजाति जो है ये कुछ मात्रा में केरला में भी निवास करती है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है। तो बेटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है वो
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़ी जनजाति है चेंचू, ठीक है ना। और ये कुछ मात्रा में केरला में भी निवास करती है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में चेंचू जनजाति जो है वो निवास करती है। तो बेटा मेघालय में कौन सी जनजाति है आपको पता है? गारो खासी जयंती और मिक्की निंजा। यहाँ पे आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, गारो की खासी, मिक्की की निंजा, गारो की खांसी, मिक्की की निंजा की जयंती मेघा। तो ये इतना मस्त ट्रिक नहीं है, तो आप ऐसे करना, गारो खासी जयंतियाँ, मिक्की को निंजा टेक्निक आती है। गारो खासी जयंती है, मिक्की को निंजा, तो मिक्की निंजा मेघालय की जनजाति हैं। तो अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो गारो खासी के लोग हैं वो कौन सी कृषि करते हैं? तो वो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि करते हैं। नागा जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? नागालैंड में। बिरहोर जनजाति कहाँ पे रहते हैं? बिरहा 36 लड़कियों ने बिरहा, छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति। बिरहोर का मतलब है जंगल का आदमी, तो जंगल, ठीक है ना। तो याद रखना, सबसे बड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश, अच्छा सबसे बड़ी जनजाति बिरहोर जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में भील है, राजस्थान में और गुजरात में भील है। और गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपी और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में पाई जाती है थारू, हाँ उत्तराखंड में थारू। और झारखंड में संथाल। याद रखना, उत्तराखंड में थारू, झारखंड में संथाल। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और गोंड जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। और बिरहोर जनजाति सबसे बड़ी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जनजाति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बेटा ये मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।